नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था काल के बारे में पढ़ा था। उसमें था हमारा भूतकाल। तो भूतकाल हमारा जो पेपर है उसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है। हर पेपर परीक्षा में पूछा जाता है कि भूतकाल किसे कहते हैं। ये भूतकाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। IMP है, इसको परीक्षा में पूछा जाता है। अब भूतकाल के जो 6 भाग हैं उसके बारे में पूछा जाता है। तो पहला देखिए भूतकाल किसे कहते हैं वो देखिए। तो भूतकाल के बारे में पढ़ते हैं, जिसे ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है, भूतकाल कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है भूतकाल में, जिससे ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हुआ है। ठीक है, किसके बारे में बता रहा है भूतकाल, जो हमारा कार्य है, क्रिया है, वो क्या हुआ है, बीते हुए समय में हुआ है। मतलब अभी नहीं हुआ है, वो बीते हुए समय में हुआ है। कल हुआ है, परसों हुआ है, लेकिन हुआ है, जो हमारा बीत गया है उस समय में हुआ है। जो कार्य हम किए हैं, जैसे हम कोई पेपर लिखे हैं या पढ़ाई किए हैं या खाना खाए हैं, वो बीत चुका है, वहां से हम यहाँ आ गए हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं, जिसे ये पता चलते हैं कि क्रिया जो कार्य है हमारा क्या हुआ है, बीते हुए समय में हुआ है। तो भूतकाल के कितने भाग होते हैं वो देख लेते हैं। तो भूतकाल के 6 भाग होते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं, भूतकाल के 6 भाग होते हैं। उसमें से हमारा पहला क्या है, सामान्य भूतकाल। ठीक है, इसका हम ये जो 6 भाग है इनके सारे के सारे व्याकरण मतलब व्याख्या करेंगे, देखते जाइए। तो पहला क्या है, सामान्य भूतकाल। दूसरा क्या है, आसन्न भूतकाल। तो तीसरा क्या है, पूर्ण भूतकाल। और चौथा क्या है हमारा, अपूर्ण भूतकाल। पांचवा क्या है, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, छठवा क्या है, हेतु भूतकाल। तो ये हमारा क्या था, भूतकाल के भेद। अगर परीक्षा में आपको पूछा जाए भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो आप आसानी से बोल सकते हैं भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अब भूतकाल के भेदों के नाम, कितने भेद होते हैं और उनका क्या क्या नाम है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला होता है हमारा सामान्य भूतकाल, दूसरा होता है हमारा आसन्न भूतकाल, और तीसरा होता है हमारा पूर्ण भूतकाल, और चौथा होता है हमारा अपूर्ण भूतकाल। पांचवा होता है हमारा संदिग्ध भूतकाल, और छठा होता है हमारा हेतु भूतकाल। तो आइए जानते हैं हमारा पहला सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्या होता है, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या है, किसे कहते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से समझिए। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कार्य बीते हुए समय में हुआ है। क्या हुआ है, कार्य बीते हुए समय में हुआ है, तथा कार्य को हुए कितना समय हुआ है इसका कोई अनुमान नहीं। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो हमारा कार्य हुआ है वो बीते हुए समय में हुआ है, लेकिन किस समय हुआ है, कितने समय हुआ है, वो हमको अनुमान नहीं है, वो हमको पता नहीं है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने स्कूल गई। ठीक है, वहां पे मैं स्कूल देखिए एक उदाहरण मैं दे देती हूँ। शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई, यहाँ पे उदाहरण है। उससे पहले मैं इसकी पहचान कैसे करते हैं, आप कैसे जानेंगे कि सामान्य भूतकाल है। ठीक है, कैसे जानेंगे उसके पहचान के लिए मैं बताऊंगी। उससे पहले देखिए उदाहरण देख लीजिए। शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई, हमें मालूम है शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई है, लेकिन कितनी टाइम पढ़ाई है, कितने समय में पढ़ाए हैं, कितने समय पढ़ाए हैं, 12 बजे पढ़ाए हैं कि 2 बजे पढ़ाए हैं कि 3 बजे पढ़ाए हैं कि 4 बजे पढ़ाए हैं, मतलब पढ़ाए हैं। जो भी पढ़ाए हैं वो हमें मालूम है, लेकिन हमें समय मालूम नहीं है, वही होता है हमारा सामान्य भूतकाल। तो उदाहरण में देखिए,
शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई। हमें मालूम है, यहाँ पे हमें मालूम है कि शिक्षक ने हिंदी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें क्या मालूम नहीं है, समय मालूम नहीं है कि शिक्षक कितने टाइम पढ़ा है। ठीक है, हमें क्या मालूम नहीं है, समय मालूम नहीं है। और दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण, दीपक ने सुरेश को पीटा। क्या बोल रहा है, दीपक ने सुरेश को पीटा। हमें मालूम है वो पीट चुका है, अभी नहीं पीट रहा है, वो पीट चुका है। बाकी कितने टाइम पीटा है वो हमें मालूम नहीं है। यहाँ पे दीपक ने सुरेश को पीटा है, वो पीट चुका है, बीत गया, बात जो है वो बीता हुआ बात है, अभी की बात नहीं है, पीट चुका है। बाकी कितने टाइम पीटा, आज पीटा, कल पीटा, परसों पीटा, कि अगले साल पीटा, कि उसके अगले साल पीटा, वो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, समय हमें मालूम नहीं है, बीत गया है बस। ये जो बीती हुई बात को हम यहाँ पे बोल रहे हैं। पीटा है उसको हमें मालूम है, लेकिन हमें क्या मालूम नहीं है, समय मालूम नहीं है। तीसरा उदाहरण देखिए, सोहन खाना खा चुका है। यहाँ पे सोहन ने तो खाना खाया है वो हमें मालूम है, लेकिन सोहन कितने टाइम खाना खाया है वो हमें मालूम नहीं है। उस समय का हमें कोई अनुमान नहीं है कि कितना टाइम सोहन ने खाना खाया। खाना खा चुका है वो हमें मालूम है, बाकी कितना टाइम खाया है वो हमें मालूम नहीं है। अब देखिए चौथा, पिता ने बच्चे को बाजार से फल खरीदवाया। क्या खरीदवाया, फल खरीदवाया। पिताजी ने आज खरीदवाया है कि कल खरीदवाया है वो हमें मालूम नहीं है। बाकी हमें इतना मालूम है कि बच्चे को बाजार से फल खरीदवाया है पिताजी ने। ठीक है, ये हमें मालूम है। बाकी कितने समय खरीदवाया है वो हमें मालूम नहीं है। अब देखिए और एक उदाहरण, अंशु ने नृत्य किया। अंशु ने क्या किया, नृत्य किया। अंशु ने नृत्य किया, डांस किया, वो हमें मालूम है। ठीक है, बाकी कितने टाइम डांस किया वो हमें मालूम नहीं है। ये अभी डांस तो नहीं किया होगा, बीते हुए समय में डांस किया है। बाकी कितने टाइम किया है वो हमें मालूम नहीं है, समय मालूम नहीं है। ठीक है, श्री राम ने रावण को मारा। श्री राम ने तो आज नहीं मारा होगा, ठीक है, रावण को बहुत पहले मार चुका है। बाकी समय इसका हमें मालूम नहीं है। तो आप सबको समझ में आया होगा, ये सामान्य भूतकाल में क्या बोलता है, बीते हुए समय में जो कार्य हुआ रहता है, लेकिन बीते हुए समय में कार्य हुआ है वो हमें मालूम रहता है, लेकिन हमें उसका समय कार्य कितना समय हुआ है वो मालूम नहीं रहता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देने की जरूरत है, तब आप ये सब बना सकते हैं। और एक बात बता दूं, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये हमारा सामान्य भूतकाल के अंत में देखिए, यहाँ पे ईटा, ठीक है, मतलब चुका, खरीदवाया, ठीक है, वाया, किया, मारा। तो मैं आपको पहचान के लिए बता देती हूँ इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। और ये सब रहने के बावजूद भी कभी कभी सामान्य भूतकाल नहीं होता है, तो इसकी पहचान भी आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। तो देख लीजिए इसकी पहचान कैसे करते हैं, मतलब इसकी पहचान के लिए देख लीजिए क्या क्या है, पहचान में क्या क्या है वो देख लीजिए। क्या आता है, आ, ई, ए, या, ई, ये, चुका, चुके, चुकी। ठीक है, तो हम कैसे पहचान करेंगे, ये सामान्य भूतकाल की कैसे पहचान करेंगे, जिसके अंत में, ठीक है, जिसके अंत में क्या आता है, आ आता है, ई आती है,
ए आती है, या आता है, ई आती है, ये आते हैं, चुका आते हैं, चुके आते हैं, चुकी आती है। तो इस सामान्य भूतकाल में ये भी जरूरी है, ठीक है, इसकी पहचान को भी जरूरी है। मैंने पहले ही बताया था, अगर पहचान में या ई आए फिर भी नहीं होता है सामान्य भूतकाल। बाकी ये सब जानना बहुत जरूरी है। ये सब जानेंगे तो हम बना पाएंगे कि कोई भी प्रश्न में आता है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बहुत आता है, तो आप ये सबको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। सामान्य भूतकाल में ये